मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 34 वेक्टर्स। और आज कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 34.1। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, ये आपको बताना है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जैसे कि चैप्टर जो है वो वेक्टर्स है, स्केलर हमसे पूछा है, तो इन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं वेक्टर की पहले डेफिनेशन पे जाता हूँ और डेफिनेशन कहती है ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो वेक्टर होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ये डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती स्केलर में। अब देखिए, सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन पे चलेंगे। देखिए, मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि जाइए और दुकान से चीनी लेके आइए। मम्मी ने कहा आपको कि जाओ दुकान से चीनी लेके आओ, तो उसका मेजरमेंट भी जरूर मम्मी बताएंगी कि कितना चीनी लेके आना है। जैसे वो कहेंगी कि आप 1 किलो चीनी लेके आइए, या ये कहेंगी कि 2 किलो चीनी लेके आइए। तो ये बताने के लिए एक तो एक नंबर का यूज़ किया गया और एक यूनिट का यूज़ किया गया। इन दोनों के साथ ये बात कंप्लीट है। तो ये जो नंबर है और ये जो यूनिट है, आप देखेंगे कि किसी भी ग्रुप को डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट दिया जाता है। यहाँ पे बात वजन की हो रही थी, तो यहाँ पे किलोग्राम बताया गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि समय कितना हुआ है, तो आप ये बताते कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो यानी समय को डिफाइन करने के लिए सेकंड, आवर, मिनट ये दिए गए। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जो डिफरेंट ग्रुप को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाए गए। समय से समय का पता चल जाता है, यूनिट ही ऐसा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये समय की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिट ऐसा है कि आपको पता चल रहा है वजन की बात हो रही है। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। जैसे देखिए, इसमें ये बताना भी जरूरी है मम्मी का कि कितनी चीनी लेके आनी है, यानी ये नंबर बताना भी जरूरी है। अगर केवल ये कह दिया जाए कि किलो चीनी लेके आओ, तो किलो के आगे कोई नंबर नहीं लगा है, तो बाय डिफॉल्ट या तो हम 1 समझेंगे खुद से कि किलो का मतलब ये बोला होगा कि 1 किलो, या हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कितना ही बोला है। इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, सेंस पूरा नहीं आ रहा है कि किलो कितना किलो किलो बोला है, ये नहीं पता चल रहा है। तो एक नंबर और एक ये यूनिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अब केवल नंबर बोल दिया जाए कि 2 चीनी लेके आओ, तो ये भी इनकम्प्लीट है। 2 किलो बोलना ही चाहिए, 2 किलो बोलेंगे, 2 क्विंटल भी बोल सकते हैं। तो इसके साथ ये यूनिट आती है, ये नंबर आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो नंबर किसी भी मेजरमेंट में, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से, तो ये आर यूनिट हो गया। ये जो नंबर है, ये नंबर ही कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब जैसे इन इंफॉर्मेशन में हम 2 चीज़ें देख रहे थे, एक नंबर और एक ये यूनिट। इसके साथ एक तीसरी चीज़ और ऐड होती है, वही हमारा ये चैप्टर बनाता है, उसको कहते हैं डायरेक्शन। देखिए, ये जितनी भी यूनिट्स है उनमें आप देखिए, अगर इसके साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाए, या ये कहा जाए कि उनमें होती ही है डायरेक्शन। अब इस इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है। ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाती है, डायरेक्शन, और बन जाता है हमारा ये चैप्टर। या तो डायरेक्शन होगी या डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर डायरेक्शन है तो वो ग्रुप कहलाता है वेक्टर, यानी हम ऐसी यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो इस ग्रुप के अंदर आती है। और अगर उसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दोनों तो होंगे ही। तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर में आ जाएगा, और अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
डेस्टिनेशन है हमारा A to B। हमें यहाँ से जर्नी को स्टार्ट किया और हमें B तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हमारे पास, एक ये रास्ता हो गया और एक दूसरा ये रास्ता हो गया। ठीक है, अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो डायरेक्शन के जो एक्सिस हैं, ये आप जानते होंगे, इसको ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस रास्ते पे हम चलते हैं तो हम कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो है ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर हम इस रास्ते पर चले तो आप देखेंगे कि इस समय ये वाली डायरेक्शन देखिए, तो ये होगी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। फिर हम यहाँ से सीधा आते और फिर ये ईस्ट की तरफ हो जाते। जब हम इधर की तरफ जब हम मुड़ रहे होंगे तो हमारी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर चल रहे हैं इस रास्ते पर, तो हमारी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हम अलग अलग डायरेक्शन में हर समय मौजूद हैं। जब चल रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। तो ये वाला जो रास्ता है ये डायरेक्शन लेस, हम इसको काउंट कर देते हैं कि ये फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो यूनिट हमारा बनेगा डिस्टेंस का, जब मैं इस रास्ते पे चलूंगा और उसको जिस भी तरीके से बताऊंगा, जैसे कि मैं इतना किलोमीटर चला हूँ, मैं इतना मीटर चला हूँ, तो अगर मैं इस रास्ते के लिए बता रहा हूँ तो वो कहलाएगा कि वो डायरेक्शन लेस यूनिट है। मतलब कि इसकी जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये वाला यहाँ से यह रास्ता बता रहा हूँ, तो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी। तो अगर मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, इस रास्ते के बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि मैं 200 मीटर चला, तो ये वाला रास्ता कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 200 मीटर आप देख रहे होंगे कि इसका कोई अलग से मेजरमेंट, इसका कोई अलग से स्केल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि ये है तो डिस्टेंस ही, आप यहाँ पर भी चले ही हैं, वैसे ही चल रहे हैं, नॉर्मल जैसे चलते ही हैं, जैसे इस रास्ते पे चल रहे थे उसी व्हीकल से इस रास्ते पे चल रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है स्पीड में, सब कुछ फ़र्क भी नहीं है। बस एक चीज़ का फ़र्क ये आ गया कि इस रास्ते में डायरेक्शन के साथ आप चल रहे थे, इस रास्ते में विदाउट डायरेक्शन चल रहे हैं, या ये कहें कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो ये वाला रास्ता जो बताया जाएगा, इसको डिस्टेंस ना कहकर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यानी है ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड होगी तो वो कहलाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस है इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम खाली डिस्टेंस कह देंगे। ओके, तो ये ऐसी क्वांटिटीज, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया कि ये दूरी का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही वजन में भी कुछ होता होगा, समय में भी कुछ होता होगा। तो ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, वहां पर उन यूनिट्स में डायरेक्शन भी होती है और कुछ में डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं, जैसे देखिए वेट, वेट और मास, इसका डिफरेंस आपको पता होगा। मास कहते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, मतलब कि ये ग्रेविटी के बिना होता है। जैसे वेट में आपको पता है वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, उसके साथ जब हम वजन को काउंट करते हैं तो वो वेट कहलाता है, वो मास नहीं कहलाता। और जब हम केवल उस मैटर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, एक पत्थर है, तो ये जो पत्थर का वजन आ रहा है ये इसका ओरिजिनल वजन नहीं है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ से खींचा जा रहा है ग्रेविटी के द्वारा। तो आप सोचिए कि अगर इसको खींचा जा रहा है तो इसका जो रियल वजन होगा उसमें नीचे से खींचे जाने वाला जो फोर्स है वो भी कुछ मदद कर रहा होगा वजन बढ़ाने में। तो वो जो बढ़ा हुआ वजन है, या जिसको कहें कि वो ओरिजिनल वजन जो नहीं है, वो कहलाएगा हमारा वेट। और जो ओरिजिनल वजन है जिसमें ग्रेविटी वगैरह हम सब कट कर देते हैं, जो केवल उस सब्सटेंस का वजन होता है, वो कहलाता है हमारा मास। तो ये वाला जो क्वांटिटी है मास, ये कहलाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। और जो वेट है वो कहलाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये ऐसा यूनिट है जिसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल और है हमारे पास वेक्टर में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेट हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी, मोमेंटम, फोर्स,
ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी और इसके अलावा भी। और स्केलर में कौन से आ गए? स्केलर में आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है, मास, टेम्परेचर, स्पीड, वर्क, एनर्जी, वॉल्यूम, ऐसे एंड सो ऑन, इसके अलावा भी। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जिसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही हर किसी में, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही होगा, क्योंकि अगर आप टाइम बता रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा, नंबर भी बताना पड़ेगा, यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वो तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा वेक्टर में, बस वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर रिलेटेड है वेक्टर से, ठीक है। तो वेक्टर में इसको ऐड करने का तरीका, ठीक है, और इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो हमें उसको डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। तो एक इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ईस्ट की तरफ, तो हमने बोल दिया फोर्स है 10 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो उसको हम शो कैसे करेंगे? एक एरो जो ईस्ट की तरफ होगा 10 न्यूटन का, इसको हमें कोई, जैसे यहाँ पे हमने तो फोर्स बोल दिया, तो इसको कोई नेम सजेस्ट करना पड़ेगा, हमें उसको कोई नाम देना पड़ेगा जो ये भी बताए कि वो वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखिए जैसे हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, तो या तो हम इसको ये कह दें कि ये है लाइन ए बी। आपने लाइन्स एंड एंगल्स वाला एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें इस तरह से दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन, इन तीनों को नेम गिवन थे, वहाँ पर स्मॉल लेटर्स में दिखाया गया था, एल, एम और एन, इस तरह से। तो ये जो लाइन ए बी है, इसको अगर हम ए लाइन भी कह सकते हैं या एल भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे हमने यहाँ पे एल कह दिया इसको, तो इस लाइन को हम कह सकते हैं क्या? लाइन एल। उसी तरह से ये जो वेक्टर है, इसको भी हम शो कर सकते हैं कि एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए बी, और ये वेक्टर है, ये बताने के लिए इसके ऊपर एक एरो लगेगा, ये, ठीक है। तो इस तरह से, या इसको हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है जो कि है 10 न्यूटन का, इस तरह से भी कह सकते हैं, ए भी 10 न्यूटन का है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर में ये जो पॉइंट है, ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, और ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। ओके, ये तो आप स्मॉल लेटर से कीजिए। या अब इसमें अगर केवल आपको मैग्नीट्यूड बताना हो, सपोज कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वो नंबर, जो नंबर की बात है, तो उसके लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे केवल नंबर की बात होती है। तो ये मॉड का साइन जो होता है, उसको अगर वो नेगेटिव में भी शो हो रहा है, जैसे मान लीजिए -10 न्यूटन है, तो अगर वो मॉड के अंदर आएगा तो उसका रिजल्ट प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इसको मॉड्यूलस, ये मैग्नीट्यूड बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में भी आया है इक्वल वेक्टर, उसी को पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग, इक्वल वेक्टर एंड लाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर है एक डायरेक्शन में, सपोज कीजिए 5 न्यूटन का वेक्टर है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो उसका अगर इक्वल वेक्टर हमसे पूछा गया है, तो वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में 5 न्यूटन ही होगा। यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है, ऐसे वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब इसी में एक है लाइक वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन में एक ही तरफ हो, जैसे ये इसकी डायरेक्शन है और ये भी इसकी डायरेक्शन है, लेकिन दोनों में आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो ये है कि अगर डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स लाइक वेक्टर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसे वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। चाहे वो इधर साइड हो, चाहे वो इस साइड हो, पर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो,
मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब है इसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका मैग्नीट्यूड हो कितना 1, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें इसको, स्मॉल लेटर से एक वेक्टर था कोई, उसमें स्मॉल लेटर से उसे शो किया, तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो वो ए कैप से शो किया जाएगा। और उसको निकालने का तरीका है क्या है कि जो वेक्टर आपको दिया गया है, आपको उसके मैग्नीट्यूड से ही उसको डिवाइड करना है। यानी जो वेक्टर यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हैं, किसी वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर निकाल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 न्यूटन का, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10/10 कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा इस वेक्टर का। ठीक है, तो ये उसका वैल्यू है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इससे करना है इसको। ठीक है, वैसे ही होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, कितना हो 0। तो जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ से अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें एरो बनाता हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा। तो एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब ये एक जगह पर एक ऐसे पॉइंट की बात हो रही है जिसका हमें पता ही नहीं कि कौन से डायरेक्शन में ये जाएगा। तो मतलब अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं हुआ है, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड अभी कितना होगा 0 होगा, यानी अभी शुरुआत से चलना ही शुरू नहीं हुआ है। ऐसा वेक्टर कहलाएगा हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ओके, वैसे ही को इनिशियल वेक्टर हैं और नेगेटिव वेक्टर हैं। अब देखिए नेगेटिव समझ लेते हैं पहले हम लोग। नेगेटिव वेक्टर होता है जैसे कोई भी वेक्टर आप ले रहे हैं, तो जैसे आपने नंबर लाइन पे देखा होगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि -2 इसका जस्ट अपोजिट क्या है, सॉरी ये तो +2 है, एक्स की साइड में +2 है, तो आप बोलोगे कि जस्ट अपोजिट तो -2 होगा, ये इस साइड पे हो, मतलब इंटीजर्स जो आपने पढ़े, इंटीजर्स वाली ये जो लाइन है, एक्सिस हटा देते हैं हम लोग, जो नंबर लाइन पे हम इंटीजर शो करते हैं तो हम 0 फिर 1 फिर 2 फिर इधर से -1, तो ऐसे अगर 1 का अपोजिट बोलेंगे तो -1 का अपोजिट बोलेंगे तो 1। ऐसा ही अगर नेगेटिव वेक्टर है, इसका जस्ट अपोजिट बता रहा है, तो वो जस्ट इसकी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो वो इधर की तरफ जा रहा होगा। तो नेगेटिव वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे अगर ये 5 न्यूटन है ईस्ट की तरफ, तो वो हो जाएगा 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये कहलाएगा। और अगर ये वेक्टर था आपको दे रखा वेस्ट की तरफ, तो उसका नेगेटिव कहलाएगा ये ईस्ट वाला। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे से ध्यान आ गई, देखिए जो हमने यहाँ पे शुरुआत में पढ़ा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे जैसे हमने इसको ए बी बोला, तो आप देखिए ए बी अगर वेक्टर है तो वो बी ए के बराबर नहीं है। वो बराबर मतलब कि वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डायरेक्शन बता रही है। देखिए ए बी का मतलब हो गया कि वो ए से बी जा रहा है, जबकि बी ए का मतलब हो गया कि वो बी से ए जा रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट, दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये और ये हमने लिखा है तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, यानी ये वाला बी ए जो है वो ए बी का नेगेटिव वेक्टर है। अगर जस्ट उनके मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे मैं ए बी बोल रहा हूँ तो ए से बी जा रहा हूँ मैं, ये इसका पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड मतलब कि हमें एक वेक्टर दिया गया था ए बी, और इसका हमें नेगेटिव बोला है, तो हम नेगेटिव बोलेंगे कि वो बी से ए जा रहा होगा। तो यानी बी ए और ए बी ये दोनों अगर कनेक्ट हैं तो ये ए बी जो होगा इस तरह से कनेक्ट हो सकता है कि ए बी जो होगा वो -बी ए के बराबर होगा। यानी जो बी ए है, ये बी ए, ये तो डायरेक्शन ही हमने अपोजिट ले ली। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, जो एक ही जगह से शुरू हो रही है, ये कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें थी वो लगभग यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, फोर्स भी वेक्टर होती है, लेंथ हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है किसी रास्ते की, जैसे ये रास्ता है मान लीजिए ये वाला, इस रास्ते की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो मिनिमम डिस्टेंस बोल लीजिए, या बिल्कुल आपको बोलना है कि सीधा उस जगह से वो रास्ता जो सीधा एक ही डायरेक्शन में पड़ रहा हो, वो वाली दूरी कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है। ठीक। अब वेलोसिटी होता है कि जैसे आप इस रास्ते पर गाड़ी लेकर चल रहे हो, तो जो आपकी स्पीड होगी वो स्पीड के साथ डायरेक्शन के कारण वो वेलोसिटी हो जाएगी। यानी आप जिस स्पीड से चल रहे होंगे, आप तो उसी स्पीड से चल रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे 40-50 किसी से भी चल रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में चलने की वजह से उसको स्पीड ना कहकर हम कहते हैं वेलोसिटी। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर जब आप इस रास्ते पे जब आप चल रहे हो तो वो स्पीड कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन भी है, तो वो स्पीड के साथ डायरेक्शन जब मिल जाएगा तो वो वेलोसिटी। तो यानी ये भी वेक्टर हो गया। फोर्स आपको पता है, अभी हमने बात करी थी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बचा लेंथ, लेंथ हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके। अब देखिए नेक्स्ट, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए मास हमने पढ़ा था, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ये विदाउट ग्रेविटी हम बोलते हैं कि केवल उसमें से हम ग्रेविटी को हटा के केवल उस मटेरियल की बात करते हैं जो उसके अंदर सब्सटेंस या मटेरियल जो भरा हुआ है, मैटर जो है, उस मैटर को बोल रहे हैं हम लोग। तो खाली मैटर कहलाता है मास, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी। मास हो गया स्केलर। फोर्स अभी हमने पढ़ा वेक्टर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे वेक्टर पूछा था। टाइम होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। यू आर गिवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 5 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वेक्टर दिया गया है 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का, कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ। अब डायरेक्शन आपको पता है, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, इसके ठीक अपोजिट में होती है वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन इधर की तरफ वो 5 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर है। शो बाय द डायग्राम द करॉस्पॉन्डिंग नेगेटिव वेक्टर। बोल रहा है इसका नेगेटिव वेक्टर बताइए। अभी जस्ट हमने पढ़ा है इसका नेगेटिव वेक्टर, अगर ये ईस्ट की तरफ है तो वो होगा 5 सेंटीमीटर वेस्ट। 5 सेंटीमीटर वेस्ट, ये होगा इसका डायग्राम। ठीक है, तो अगर ये ए बी है तो इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका रिवर्स, ठीक अपोजिट। ठीक है। अब देखिए लाइक वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर कहलाता है ऐसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, ये दिख रहा है आपको, एक ही डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंट हो सकते हैं। ये दोनों लाइक वेक्टर। और इक्वल वेक्टर्स होते हैं कि डायरेक्शन भी वही हो और मैग्नीट्यूड भी वही हो। तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस, मतलब कि इसके साथ ये भी दोनों आर इक्वल। और इक्वल वेक्टर में लाइक वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन शुड बी सेम नो मैटर मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का नहीं फर्क पड़ता इसमें, केवल डायरेक्शन एक होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ फोर्स 60 न्यूटन इज अ डायरेक्शन। 60 न्यूटन का एक फोर्स है, इज अ डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले यहाँ पर हम ये डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। बोला 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के वेस्ट में 60 डिग्री, नॉर्थ के वेस्ट में 60 डिग्री। अब अगर शुरुआत नॉर्थ से करी है तो हम एंगल भी नॉर्थ से बनाएंगे, ये इस वाली डायरेक्शन से बनाएंगे। ये हो गया ये 60 न्यूटन का फोर्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के वेस्ट में, ये रहा वेस्ट, तो इधर की तरफ बनाया जाएगा। तो नॉर्थ से शुरू किया है तो ये हमारी इनिशियल लाइन हो जाएगी, या स्टार्टिंग लाइन हमारी यहाँ से हो जाएगी, तो ये बनेगा एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और अच्छा 60 न्यूटन का फोर्स है, 60 न्यूटन का फोर्स है जो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। ठीक है, ये हो गया वो। अब ऐसा ही बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन डायरेक्शन 45 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में। यहाँ पर देखिए ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ।
तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में ये रहा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एग्जैक्ट सेंटर में होता है, आपको पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो है ये 90 डिग्री के होंगे, तो 45 इसका बिल्कुल आधा होगा बीच में। तो ये हो जाएगा यहाँ से, वेस्ट से शुरू किया गया है, ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में, तो ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री और इसका डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 न्यूटन। ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।